नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम पेपर के अंतर्गत सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट के अंतर्गत भारतीय संविधान की भूमिका का अध्ययन करेंगे। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of those experience, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, the Harvey adopted, enact and give ourselves this Constitution. अब बात करते हैं हम इसकी भूमिका के लक्षण और महत्वों की। संविधान के स्रोत का परिचय या इंट्रोडक्शन। इस भूमिका में हम भारत के लोग कहकर संविधान के स्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संविधान के द्वारा समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। आदर्शों और लक्ष्यों का उद्देश्य। संविधान की भूमिका में ही संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान का लक्ष्य भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करना है। भूमिका के अन्य शब्दों में इस गणराज्य के आदर्शों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। भारतीय संघ की प्रभुसत्ता का आधार। संविधान की भूमिका भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बतलाते हुए
उसे आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता मानती है। लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना। संविधान की भूमिका देश में लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना करना चाहती है। अस्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजन किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों के पालन का अवसर दिया जाएगा। नागरिकों के मूल अधिकारों की स्थापना। भारतीय संविधान की भूमिका यह कहकर नागरिकों के मूल अधिकारों की स्थापना करती है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। सरकार के रूप का स्पष्टीकरण। संविधान की भूमिका यह स्पष्ट करती है कि देश में किस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जाएगी। भूमिका में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संविधान का उद्देश्य देश में लोकतंत्रात्मक शासन तंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। देश के समस्त नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देकर भारतीय संविधान की भूमिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करती है। अधिनियमित संविधान। भारतीय संविधान की भूमिका ही यह स्पष्ट कर देती है कि भारतीय संविधान अधिनियमित और लिखित संविधान है। संविधान की कुंजी। अंत में भूमिका के उपरोक्त लक्षणों से स्पष्ट होता है कि वह संविधान की कुंजी है, वह संविधान की आत्मा है। उससे भारतीय जनता के निश्चय का पता चलता है। अमेरिकी संविधान में जो स्थान उसकी प्रस्तावना का है, वही भारतीय संविधान में संविधान की भूमिका का है। जैसा कि M.R. पोलैंड ने कहा, वह संविधान का अंग नहीं है, परंतु फिर भी संविधान के स्रोतों, आदर्शों, लक्ष्यों और राजनीतिक ढांचे आदि की घोषणा करती है। G.N. जोशी के शब्दों में, प्रस्तावना जो कि संविधान के पूर्व रहती है, संविधान के स्रोत, स्वीकृति, प्रतिमान, लक्ष्य और अंतर्वस्तु का संकेत करती है। The preamble which works before the Constitution includes the source, the sections, the pattern, the subject and the content of the Constitution. धन्यवाद।